जय श्री श्याम दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अपने घरों में अच्छे होंगे। तो आप जानते ही हैं कि मैं इस चैनल में आपके लिए रोज़ाना एक ही तरह की वीडियो लेके आता हूँ, गौशाला से और गौ माता की। तो कुछ लोगों को तो शायद हमारे वीडियो बोरिंग लगते होंगे, लेकिन काफ़ी सारे लोग हमें सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो उनका हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। क्योंकि हमारे जो वीडियो बनाने का मकसद कोई अपना टीआरपी या फॉलोअर बढ़ाना नहीं है। बस हमारा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि हम अपनी गौशाला में जो एक्टिविटी करते हैं तो उनकी जानकारी आपसे साझा कर सकें, ताकि हमारे पास भी उसका कोई प्रमाणित कोई रिकॉर्ड बन जाए जो हम वीडियो के रूप में संजो के रख सकें। और साथ ही साथ जो भाई कुछ भाई लोग ऐसे होते हैं जो गौ सेवा में आगे आना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि वो कहाँ किस जगह गौ सेवा के लिए आगे आएँ और कहाँ उन्हें जाना चाहिए। तो इन वीडियो के माध्यम से काफ़ी सारे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो उनका हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और सभी का हम तहे दिल से अभी जो 3-4 दिन पहले हमने क्राउड फंडिंग के लिए सबसे अपील की थी, तो काफ़ी लोगों ने हमारी मदद भी की। तो अब हमारी फाइनली वो पेमेंट हो चुकी है, जिसके लिए हम कई दिनों से आपसे गुजारिश कर रहे थे कि हमने बिल्डिंग का कार्य अपनी गौशाला में किया था, तो उसमें हमें कुछ पेमेंट की आवश्यकता थी। तो कुछ लोगों ने हमारी मदद की, तो उनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और श्याम जी से यही प्रार्थना करते हैं कि उनके जीवन में खुशहाली भर के ले आए। तो इसके साथ साथ हम आप लोगों से ये भी गुजारिश करना चाहते हैं अपने आसपास के नौजवानों से, और जो हमारे गौशाला के सराउंडिंग में 5-10 किलोमीटर के में एरिया पड़ता है, वहाँ के सभी लोगों से और नौजवानों से, और जो गौ सेवा के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो उनसे हम यही अपील करना चाहते हैं कि आप लोग भी बढ़ चढ़कर हमारी इस गौ सेवा में हमारा सहयोग करें। क्योंकि सेवा का ये मुद्दा हमारा अकेले का नहीं है। हो सकता है कि आप लोग भी इसके लिए प्रेरित होंगे और आप भी गौ सेवा में आगे आना चाहते होंगे, तो आप भी ज़रूर हमारी मदद कीजिएगा। आप मदद किसी भी रूप में कर सकते हैं। हमारी गौशाला में आके आप फिज़िकली मदद कर सकती है, फाइनेंशियली मदद कर सकती है। आप जिस चाहे जैसा भी चाहे आप हमारी मदद कर सकते हैं। हो सकती है आपके पास कोई अच्छी राय होगी, तो आप हमें समझा के भी मदद कुछ भी हो सकती है। हमें कोई आप आइडिया शेयर कर सकते हैं, या हमें कहीं कमी आ रही है तो आप हमें घास डोनेट कर सकते हैं, आप हमें कहीं धन डोनेट कर सकते हैं। या कई बार देखो, एक प्रॉब्लम हमारे अक्सर आ जाती है हमारी गौशाला में, जैसे कि मैं आपसे पिछले कल भी बता रहा था कि जैसे हम अपनी गौ माता को चराने के लिए ले जाते हैं चरागाह की ओर, तो हमारी जो चरागाह पड़ती है हमारी गौशाला से कम 3-4 किलोमीटर के सराउंडिंग में। इतना हमारे पशुओं को रोज़ाना आना जाना पड़ता है। तो कई बार हमारे पशु इधर उधर हो जाते हैं, खो जाते हैं। तो उसमें भी कुछ लोग तो हमारी मदद अभी भी कर रहे हैं, हमें सूचना देके कि आपका पशु यहाँ है, तो हम उसे तुरंत वहाँ से लेके आते हैं। जैसे शिलोन साइड से कुछ लोग इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं कि कभी भी हमारा पशु कहीं खो जाता है तो उनकी नज़र में होता है, तो हमें एकदम से कॉल कर लेते हैं। तो हम आपसे भी यही गुजारिश करना चाहेंगे कि इस तरह से आपके सामने भी कोई वाक़या आता है तो आप ज़रूर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ और एक सबसे बड़ी बात है, जैसे अभी आज की ही बात है, हमारी एक गौ माता नैरी गांव में कलवट किस्में वहाँ फंस गई थी। शायद शेर ने उसे वहाँ पे ले गया होगा, पता नहीं, कह नहीं सकते क्या हुआ रात को। तो वहाँ पे मृत अवस्था में थी वो कलवट के अंदर। तो उस गौ माता को हम पिछले कल भी निकालने की काफ़ी कोशिश कर रहे थे, हमारे जो गौ सेवक हैं, तो नहीं निकल पाई उनसे। तो इसके लिए कुछ लोग हमारी मदद के लिए भी आगे आए थे, तो आज उन्होंने कोशिश की, शायद आज भी नहीं निकल पाई वहाँ से। है तो मृत अवस्था में है, उसके अंदर है, लेकिन वो शायद स्मेल मार सकती है, तो इसीलिए तो इस तरह की कहीं भी आपको वाक़या नज़र आते तो आप हमें भी सूचित कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ सूचना देने के साथ साथ एक आप सबसे बड़ा कार्य ये कर सकते हैं कि आप हमारी मदद भी कीजिए, क्योंकि हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतना भी
मतलब ना ही हमारे पास मैन पावर है इतनी ज़्यादा, और ना ही हमारे पास मनी पावर है। जैसे कि हमारे इस तरह से हम कोई हमारे पास प्रॉब्लम आ जाती है, कोई पशु इस तरह फंस जाता है या कहीं उसको मतलब दुर्घटना हो जाती है जैसे 3-4 किलोमीटर के एरिया में, तो उसे हमें अपनी गौशाला तक लाना होता है। तो हमारे पास कोई ऐसी गाड़ी भी अवेलेबल नहीं है, ना ही कोई स्पेशल हमारे पास कोई ऐसा मतलब धन का प्रावधान है कि हम खर्च करके हम उसे ला सकें। क्योंकि जो सरकार होती है, सरकार तो सिर्फ एक लिमिटेड मदद हमें पहुंचा रही है कि पशुओं के चारे के लिए 500-600 मतलब 700 रुपये मैक्सिमम मंथली देते हैं। तो उसका आप सोच सकते हैं कि वो हम किस तरह से उसे मैनेज कर रहे हैं। हमारे पास 3-4 गौसेवक हैं, उनकी भी हमें सैलरी देनी पड़ती है, चारा लाना उसी से, फीड चोकर भी हम उसी से मेंटेन करते हैं। तो हमारे पास इतना नहीं बच पाता है, तो हमें भी मदद की ही आस रहती है सभी लोगों से, आप लोगों से भी। तो मदद आप कर सकते हैं किसी भी रूप में। जैसे इस तरह से कोई हमारा पशु दुर्घटनाग्रस्त कहीं भी हो जाए, तो आप मैन पावर के रूप में हमारे साथ खड़े हो सकते हैं ताकि हम उसे उठा के ला पाएँ। क्योंकि अब गौ सेवक 2 हैं, तो उनके बस में तो नहीं है कि वो उस गौ माता को उठा के ला सकें। तो लेकिन अगर 10-12 लोग वहाँ इकट्ठे हो जाएँ गाँव के आस-पास के, तो ये पॉसिबल हो सकता है। क्योंकि कहते हैं कि एकता में बल होता है। तो इसीलिए मैं सभी से यही गुज़ारिश करना चाहूँगा और तहे दिल से सबसे रिक्वेस्ट यही करना चाहूँगा कि इस तरह से कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होती है, कहीं ऐसी बात आती है, तो आप ज़रूर हमारी मदद कीजिए। आप आगे आइए। जब आप हमारी मदद करेंगे तभी हम भी मतलब इस गौ सेवा की मुहिम में आगे जा पाएँगे। क्योंकि हमारे पास पहले ही मैंने बता दिया कि इतनी ना मैन पावर है, ना मनी पावर है कि हम एकदम से पशु कहीं हो कुछ दुर्घटना हो जाए हम उसे उठा के ले आएँ। तो अगर तो कोई छोटा पशु हो तो उसे तो हम चलो उठा के आसानी से 2 बंदे उठा के गाड़ी में डाल देंगे। लेकिन अगर वो एक बड़ी गौ माता होती है तो उनका वज़न तो पता आपको 400-300 केजी के आसपास होता है। तो उन्हें उठा पाना 2-3 बंदों के बस में तो है नहीं है, और ना ही हम कोई स्पेशल हायर कहीं से किसी को लेके आएँ कि। तो इसीलिए ऐसा है कि अगर वहीं के लोकल पर्सन जो यूथ है, जो मतलब जैसे युवक मंडल, महिला मंडल, कोई भी इस तरह की और कोई संस्था है, तो वो मिलके अगर हमारी मदद करें तो ये पॉसिबल हो सकता है। मैंने पहले ही कह दिया कि एकता में बल होता है। तो सभी से मैं यही गुज़ारिश करना चाहूँगा, कभी भी इस तरह की कोई बात आती है तो आप हमारी मदद के लिए ज़रूर आगे आएँ और गौवंशों को बचाने में हमारी मदद करें। और साथ ही साथ अभी सर्दियों का मौसम भी आना शुरू हो चुका है, तो सर्दियों में काफ़ी लोग गौ माताओं को रोड पे छोड़ रहे हैं। अभी मैं शिलोन साइड से, तो मैं सारे पशु इधर ले आया था। काफ़ी लोग वहाँ भी 3-4 गौ माता छोड़ी थी किसी ने रोड पे, तो वो तो हम पिछले मंथ ले आए थे। अभी मैं 2-3 दिन पहले देख रहा था कि क्या कहते हैं, बदरहाट से ऊपर रोड पे मतलब 8-10 पशु और छोड़े किसी ने, वो पता नहीं किसने नहीं छोड़े हैं। तो इस तरह से हम तो चाहते हैं कि हमारी गौशाला में मैक्सिमम से पशु आएँ, लेकिन अभी हमारे पास जगह भी नहीं है, और साथ ही साथ हमारे पास पर्याप्त वहाँ पे एरिया नहीं है। तो इसलिए हम तो वहाँ पे उतने ही पशु अभी रख पाते हैं और उनकी हम सेवा अच्छे प्रकार से कर रहे हैं। तो उनकी सेवा में कभी हमें मदद की आवश्यकता होती है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ सभी से, जैसे हमारी गौशाला के आसपास नई साइड के लोग हैं, शिलोन साइड से हैं, या मिजोटी, खनेवली, सोबली, थली, देवनगर, जो भी हमारे एरिया में पड़ता है, तो आप लोगों से मैं यही गुज़ारिश करना चाहूँगा, कोई इस तरह से कभी भी कोई बात आती है तो ज़रूर आप हमारी मदद के लिए आगे आएँ। ज़रूरी नहीं है कि आप हमें धन के रूप में हमारी मदद करें, आप कहीं हमें मैन पावर की आवश्यकता होती है, आप वहाँ खड़े होकर भी हमारी मदद कर सकते हैं। कहीं पशु को उठाने की बात हो, कहीं जैसे अभी वही कलबट से बाहर निकालना था पशु, तो वो 2-3 बंदों के बस में तो बात है नहीं है। तो अगर 10-15 लोग हमारे पास हमारे साथ खड़े हो जाएँ तो हम उसे आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार की हमें मदद की आवश्यकता रहती है हमेशा। तो आप सभी से मैं यही मतलब प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी इस गौ सेवा की मुहिम में ज़रूर हमारा सहयोग कीजिएगा, और साथ ही साथ इस गौ सेवा की मुहिम में कुछ भी आपसे बन पड़ता है ज़रूर कीजिए। तो मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। बस छोटा सा यही मैसेज मैंने आपसे शेयर करना था कि अक्सर हमें मतलब इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो बाकी कल के वीडियो में आपको बताऊँगा कि नेक्स्ट कि क्या हुआ हमारी गौशाला में। तो आज के लिए बस ये इतना छोटा सा वीडियो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। तो मिलते हैं कल की वीडियो में। जय माता दी, जय श्री श्याम।